हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट से ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि मैं ये वीडियो थोड़ा एक्साइटमेंट में बना रहा हूँ क्योंकि आज मैंने अपनी लाइब्रेरी के लिए पहली किताब परचेज़ करी है। अमेज़न से डिलीवर हुई है अभी कुछ दिन पहले। आज उसके ऊपर मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। लाइब्रेरी तो बन के ही रहेगी, तो लाइब्रेरी बन के रहेगी, कुछ भी उसका बेस तैयार नहीं है पर दिमाग में वो बन चुकी है। मैंने बताया कि दुनिया में हमेशा कोई भी चीज़ दो बार बनती है। पहले आपके दिमाग के अंदर बनती है, सोच में बनती है, फिर वो फिजिकल अस्तित्व में आती है। तो लाइब्रेरी यहाँ तो तैयार हो चुकी है, अब खाली फिजिकल में आनी है। तो फिजिकल में आने का पहला स्टेप है कि मैंने आज अपनी लाइब्रेरी के लिए पहली बुक परचेज कर ली है। लाइब्रेरी मैंने आपको बताया कि मैं गोवा में रहता हूँ, गोवा में एक मेरी लाइब्रेरी खोलना है मैंने, और नो बिलिंग कॉन्सेप्ट पर वो लाइब्रेरी चलेगी, जहाँ पर इंटेलेक्ट लोग आएंगे और अपने जैसे समान विचार के लोगों के साथ मिल के वक्त बिता सकते हैं, अच्छा कंटेंट पढ़ सकते हैं। और ये सिर्फ पुस्तकों तक ही नहीं सीमित रहेगी, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, एक्टिविटीज़ होंगी। वो आने वाले दिनों में मैं आपको बताता रहूँगा। पर अभी जो मैंने सबसे पहली पुस्तक मंगवाई है वो हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत पुस्तक है। और सोचो आप कौन सी होगी। हो सकता है कोई सोच रहा हो कि धार्मिक कोई पुस्तक होगी, कुछ होगी। पूरा देश इसके ऊपर चलता है। ये पुस्तक है भारत का संविधान। अभी देख पा रहे होगे, ये भारत का संविधान। ये दोनों ही इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दोनों ही भारत का संविधान है। एक ये ज्ञानवाणी प्रेस पब्लिशिंग हाउस के द्वारा पब्लिश हुई है ये, और ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बिल्कुल जैसे डायरेक्ट उनको बारे में प्रभात प्रेस के द्वारा ये लिखी गई है। इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के को ही राइटर बताया गया है, मतलब उन्होंने जैसे पूरा इसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया होगा। इस किताब के अंदर ये सब सिग्नेचर है, ये सब मैं इसको स्टडी करके धीरे धीरे आप लोगों को समझाऊंगा। और मेरा ये मानना है दोस्तों कि पूरी जो यूनिवर्स है ना, वो एक सिस्टम से चलती है। एक सिस्टम होता है, जैसे सूरज है। सूर्य जो है वो एक दिन में 1 डिग्री चलता है, 30 दिन में वो 30 डिग्री चलता है। एक राशि 30 डिग्री की होती है। सूरज हर एक महीने में लगभग 14 तारीख के आसपास, 14 तारीख को कुछ घंटे आगे पीछे हो सकते हैं, अपना राशि परिवर्तन करता है हर महीने 30 डिग्री चलने के बाद। ऐसे ही चांद जो है वो फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है, मून। वो 12 साढ़े 12 डिग्री के आसपास एक दिन में चलता है। 28 दिन के अंदर मून अपनी राशि परिवर्तन करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हर चीज़ एक सिस्टम से चलती है यूनिवर्स में। तो हर देश सिस्टम से चलता है, हर गांव सिस्टम से चलता है, हर मोहल्ला सिस्टम से चलता है, हर घर का भी एक सिस्टम होता है। तो वो सिस्टम को अगर आप किसी किताब में लिख दो, रूल बुक में लिख दो, तो उसको हम संविधान कह सकते हैं। तो जैसे ये देश का संविधान है, हर देश का संविधान होता है। हम कहीं 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 शरिया कानून है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, पर चाहे वो गलत है सही है, हम पसंद करें नहीं करें, पर हर जगह पर कुछ नियम बनाए गए हैं। वो नियम को किताबों में लिखा जाता है, वही किताब उनके लिए संविधान है। पूरी दुनिया में सभी देश संविधान से चलते हैं। कुछ के संविधान में खामियां ज़्यादा होंगी, कुछ में कम होंगी। कोई भी संविधान 100% परफेक्ट नहीं है, और कोई भी संविधान 100% गलत नहीं है, क्योंकि बनाते तो हर जगह पर बुद्धिजीवी है। हाँ, खामियां ज़्यादा या कम हो सकती है। मेरा ये मानना है कि ये एक पुस्तक, छोटी सी 150-200 रुपए की पुस्तक आपके घर में जरूर होनी चाहिए। कोई ग्रंथ हो या ना हो, ये राष्ट्रीय ग्रंथ जरूर होना चाहिए। उसका कारण क्या है कि आप जिस देश में रह रहे हो, जिस देश में आप जिंदा हो, जिस देश में आपने कल का दिन देखना है, आपको उसके नियम तो मालूम हो कि वो नियम कैसे चलेगा। अब नियम मालूम होंगे तो कोई भी आपको गलत नियम में नहीं फंसा सकेगा। अगर आपसे कोई नियम टूटेगा तो आपको मालूम होगा कि आपसे कौन सा नियम टूटा है, उसके लिए आपको कहाँ तक का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हमारी अज्ञानता की वजह से ही तो हमारे को मालूम पड़ता है कि हमें कहीं पर कुछ भी नहीं होने वाला, और हम फिर भी हाथ पैर जोड़ रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं। पढ़ा लिखा व्यक्ति ज़्यादा डेढ़शाना बन के क्या करता है, वो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात नहीं करता।
पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या होता है, थोड़ा अहंकारी हो जाता है, तो वो क्या कहता है मेरे फंडामेंटल राइट क्या है, मुझे राइट, वो राइट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू ये, राइट टू वो, हर समय हक की बात करता है। व्हाट अबाउट ड्यूटीज, ड्यूटी का क्या? तो इस किताब में, इस संविधान में हमारे जो भी बुद्धिजीवी थे उन्होंने इसको जो बनाया, इसमें बहुत सारे कानून जो है वो ब्रिटिशर्स के कानून भी लिए गए हैं, फिर उसमें कुछ नए कानून भी डाले गए हैं, कई कानून हटाए गए हैं, कई कानून जोड़े गए हैं, फिर जाकर के संविधान तैयार हुआ है। और परफेक्ट फिर भी नहीं हुआ, फिर और परफेक्ट हो भी नहीं सकता, क्योंकि जब भी बनता है उस समय की देशकाल परिस्थिति के हिसाब से बनता है। हर कुछ वर्षों में देशकाल परिस्थितियां बदलती हैं, लोगों की सोच बदलती है, लोगों की जनसंख्या बदलती है, डिमांड सप्लाई में चेंजेस आते हैं, तो संशोधन की जरूरत पड़ती है। तो हम ये कहें कि जी हमारे कानून में ये खामियां हैं, खामियां हर कानून में होती है, हर संविधान में होती है, और उन खामियों को दूर किया जा सके इसीलिए अमेंडमेंट, संशोधन का रास्ता रखा गया है कि ठीक है, जब जब ज़्यादा दिक्कत लगती है कि अब दिक्कत ज़्यादा बढ़ रही है तो उसमें संशोधन किया जाता है, पुराने कानून हटाए जाते हैं, नए कानून जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए सीधा सीधा मूर्खों की तरह एक बात पे खारिज कर देना हमारे तो देश में ही संविधान में ये कमी है या ये नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, जो आप लोगों के पास टाइम नहीं है। पर अगले 200-300 साल में जब भी आपको वक्त मिले तो ये 150 से 200 रुपये तक की किताबें मौजूद है अमेजोन पे, मंगवा लेना, पढ़ लेना, क्योंकि इसको आपको मालूम पड़ना चाहिए कि आपके फंडामेंटल राइट क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है। कम से कम एटलीस्ट आपके बच्चों को तो ये बात पता होनी चाहिए, ये नहीं कि जाके सड़क पे 100 रुपए का चालान कट रहा है तो जाके हाथ पैर जोड़ते फिर रहे हैं, पता ही नहीं कुछ कानून क्या है। आपको मालूम तो होगी कानून क्या, कि आपने क्या कानून तोड़ा है। जैसे आर्टिकल 21 है, वो आपको किस किस चीज़ का अधिकार देता है, स्वतंत्र जीना, कैसे क्या क्या मौलिक आपके अधिकार हैं, क्या क्या राज्य सरकार के कर्तव्य हैं कि एक नागरिक को हमने ये बेसिक सुविधाएं देनी है, ये कानून में लिखा गया है, ये आपका हक है। साफ पानी मिलना, साफ हवा मिलना, पेड़ पौधे मिलना, सेहतमंद रहना, ये आपका हक है, और ये हक कानून आपको देता है, किसी का बाप नहीं देता आपको, कानून देता है। कोई कहे कि मैं दे रहा हूँ आपको, मैं एहसान कर रहा हूँ, तो पर ये सब चीज़ें जानकारी, आर्टिकल 21 आपको जरूर पता होना चाहिए, आर्टिकल 42 आपको जरूर पता होना चाहिए, आर्टिकल 161 है, 164 है, जहाँ पर बयान दर्ज होते हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बेसिक कानून हैं जो आपके रोजमर्रा की लाइफ से जुड़े हुए हैं, और कभी कभी कुछ कानून ऐसे भी हैं जिनकी जानकारी आपको इसलिए होनी चाहिए कि आप गलती से फंस गए तो क्या करोगे भाई। पुलिस है, सड़क है, आप जा रहे हो, गुंडे हैं, असामाजिक तत्व है, आपका आमना सामना हो गया, कभी आप फंस गए, कभी आप भीड़ का हिस्सा थे और फंस गए उसमें, आपको कानून की जानकारी होगी तो आप वहां से निकल सकते हो आसानी से। या सामने वाले को मालूम है कि भाई ये अगर कानून की बात कर रहा है तो इसको कुछ बात पता होगी। देखो बाकी अगर कोई बिल्कुल ही कोई साजिश रच ले या आपको ट्रैप करे तो वो बात अलग है, फिर उसमें भी और रास्ते होते हैं। पर मेरा ये मानना है कि कम से कम जैसे हम स्कूटर या कार चलाते हैं तो हमें लाइसेंस लेना होता है, और लाइसेंस किस बात का मिलता है हमें, इस बात का लाइसेंस इस बात का प्रमाण है कि हमने कार चलाने या स्कूटर चलाने से के जो भी नियम थे वो हमें याद है, और हमने वो नियम को फॉलो करके एक टेस्ट दिया है, एक परीक्षा दी है, और परीक्षा पास कर चुके हैं हम नियम कायदे के अनुसार, उसका वो लाइसेंस मिलता है। ठीक है, वो किस वे से मिल रहा है, वो करप्शन से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, वो अलग बात है, पर हम लाइसेंस इस बात का प्रमाण होता है कि आपने नियम याद रखे। जब एक गाड़ी चलाने के नियम है, एक देश चलाने के नियम है, घर चलाने के नियम है, तो आप जब देश में रहते हो तो आपको नियम मालूम होने चाहिए। आपके घर के जो असूल है, समझ लो देश के ही असूल है, इनको कहाँ कहाँ तोड़ा जाएगा, तोड़ा जाता है, वह तोड़ने का पनिशमेंट क्या है, कहाँ पर आपका हक है। जो मान लो आपका हक है और कोई कह रहा है जी आपने कानून तोड़ा है, आपको तो एबीसीडी नहीं पता, आप करो हाँ जी बात सही है जी, मालूम पड़े जो आपको करना चाहिए था आपने वो कर दिया, और आपको बोला जा रहा है कि आपने क्यों कर दिया, आपने तो कानून तोड़ दिया, चलो अंदर। तो ये जरूर पता होना चाहिए, और ये सिर्फ अपने लिए नहीं, कई बार आपके आस पड़ोस में भी ऐसे लोग होते हैं, तो कम से कम ये डायलॉग आपने बहुत सुना होगा, घरों में हो बोलते हैं कि घर में कम से कम एक डॉक्टर, एक इंजीनियर और एक पुलिस वाला, एक डॉक्टर, एक वकील और एक पुलिस वाला जरूर होना चाहिए। ऐसे मजाक में कहते हैं ना घरों में कि कभी कोई बीमारी बीमारी पड़ जाए तो डॉक्टर, अरे भाई बेसिक अपने सेहत से जुड़े हुए इलाज सीख लो तो डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अब मेजर बीमारी में भी तो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी ना भैया, अगर ट्रक के नीचे पैर आ गया तब थोड़ी योगा करने जाओगे या आयुर्वेद के पास जाओगे। तो ऐसे बेसिक कानून तो आपको पता होने चाहिए। बड़े किसी केस में फंसोगे फिर तो वकील करोगे ही करोगे।
तो वो चीज़ होनी चाहिए। इंजीनियर तो मुँह से निकल गया, क्योंकि इंजीनियर की तो कहते हैं वो हालत हो गई कि अगर पत्थर भी उठाओ तो उसमें एक मेंढक 2 इंजीनियर निकल आते हैं पत्थर के नीचे से। तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैंने इस पुस्तक को अपनी सबसे पहली पुस्तक चुना। आप इस बारे में क्या सोचते हो? आपको ये मेरा फैसला कैसे लगा कि ये बुक मुझे मंगवानी चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी? इसके बारे में हमें आगे बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्या मुझे इसमें से देखो, कानून तो बहुत सारे हैं। इस सरकार ने बहुत अच्छे काम ये किया कि आज से कुछ साल पहले कई सारे ऐसे कानूनों को इसमें से ख़त्म किया, जिन कानूनों की अब ज़रूरत नहीं है। बस बिना मतलब वो लग जाते थे, धाराएँ ऐड हो जाती थी, फिर उनको हटाना पड़ता था। व्यक्ति, एक आम नागरिक बिना मतलब परेशान होता था। तो कई सारे कानूनों को जिनकी ज़रूरत नहीं थी, उनको हटाया गया। ठीक है? तो ऐसे ही इसमें से मैं कुछ जो आपके दिनचर्या से जुड़े हुए कानून हैं, वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सब कुछ भरा पड़ा है। मैं तो कोई वकील नहीं हूँ, पर वो बहुत सारे वकीलों ने बहुत अच्छा काम ये किया हुआ है। यूट्यूब पर हर तरह के वीडियो डाले हुए हैं, पर बॉस वीडियो तो हर तरह के हैं। देखोगे तब ना, जब हम देखेंगे फनी वीडियो, रील, शॉर्ट, तो फिर कानून क्या करेगा? तो बहुत कुछ है। ऐसा नहीं कि मैं ही कोई पहला आदमी सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वो तो प्रोफेशनल है, वो तो लॉयर है। मैं तो मतलब, पर मैं ये कि मैं आपको आपकी भाषा में समझा सकता हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी तरह बिल्कुल अनाड़ी हूँ। तो मैं जो चीज़ समझूंगा और मैं वही समझूंगा जो मेरे लिए ज़रूरत होगी। तो जो ज़रूरत होगी उतना ही समझूंगा। अब सारे, मैं कोई वकालत तो करने जाऊंगा नहीं कि पूरी किताब घोट के पी लूँ। पर जो नॉर्मली हमारे से जुड़े हुए, दिनचर्या से जुड़े हुए जो कानून है, उनके बारे में हमें, हमारे बच्चों को ज़रूर पता होना चाहिए। हमारे मौलिक अधिकार क्या है, हमारे मौलिक हक क्या है, कर्तव्य क्या है, मौलिक अधिकार क्या है ये भी पता होना चाहिए, और मौलिक कर्तव्य क्या है ये भी पता होना चाहिए। खाली अधिकार की बात नहीं करनी है पढ़े लिखों की तरह कि फंड, राइट राइट राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगेगा इस किताब के बारे में जान के। अभी ऐसी धीरे धीरे किताबें कलेक्शन में शुरू करूँगा। लाइब्रेरी तो बन के रहेगी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।